बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपसे उस नबी का वाक़या बयान करने जा रहे हैं जिनका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद रखा। वो नबी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वो साहबज़ादे हैं जिन्हें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआएं मांग कर लिया। आप अलैहिस्सलाम बहुत ही परहेज़गार, बुर्दबार और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने वाले थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले ही आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आपके नबी होने की खुशखबरी सुना दी थी। आप अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनकी बिशारत आपके वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में दी गई, जब अल्लाह ताला ने आपके वालिद ज़करिया अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी। तब आपके वालिद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत किया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वो पाक खतून जन्नत हैं जिनको अल्लाह ताला ने बिन खामद के बेटा अता फरमाया और एक नबी की माँ होने का रुतबा अता फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को देखकर अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मेरे अल्लाह, अगर आप बिन बाप के औलाद अता कर सकते हैं और बेमौसम फल अता कर सकते हैं तो आप अपनी रहमत से मुझे बुढ़ापे में औलाद अता फरमाएं। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और आप अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की बिशारत दी। नाज़रीन मोहतरम, इंसान के लिए 3 मौके बड़े दुश्वार होते हैं। अल्लाह ताला ने इन 3 दुश्वार मौके पर भी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को सलामती और अमन की बिशारत सुनाई। पैदा होने का मौका, फौत होने का मौका और दोबारा जिंदा होने का मौका। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ यहया, किताब को मजबूती से थाम लो, और हमने उसे बचपन ही से दानाई अता फरमा दी थी और अपने पास से उन्हें रहम दिली और पाकीज़गी अता फरमाई। वो बड़े परहेजगार थे और अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करने वाले थे। अल्लाह ताला सूरह मरियम में फरमाते हैं, वो सरकश और नाफरमान नहीं थे। उन पर सलामती हो जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन फौत होंगे और जिस दिन दोबारा जिंदा करके उठाए जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम तन्हाई पसंद थे। आप अलैहिस्सलाम जंगलों की तरफ निकल जाते, दरख्तों के पत्ते खाते और चश्मों का पानी पीते और फिर फरमाया करते थे, ऐ यहया, तुझसे ज़्यादा नेमतें किसे हासिल होंगी। एक मर्तबा हज़रत यहया अलैहिस्सलाम 3 दिन तक गायब रहे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तलाश में जंगल की तरफ गए तो देखा कि एक खोदी हुई कब्र के पास आप अलैहिस्सलाम खड़े होकर आहो बका में मसरूफ़ हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, मैं तुम्हें 3 दिन से तलाश कर रहा हूँ और तुम यहाँ कब्र पर खड़े होकर रो रहे हो। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अब्बू जान, आप ही ने तो मुझे बताया था कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक तवील फासला है जो सिर्फ आंसुओं की मदद से तय हो सकता है। ये सुनते ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बेटा, मैंने ही फरमाया था। फिर खूब रो लो। बाप और बेटा दोनों मिलकर आखिरत को याद करके काफ़ी देर वहाँ रोते रहे। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम नेक कामों की तरफ जल्दी किया करते थे, हमें शौक और खौफ से पुकारते थे और हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। हज़रत यहया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खौफ से बहुत रोया करते थे। नाज़रीन, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा और उसने अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिश से रोके रखा तो बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा में अपनी कौम को दावते तौहीद भी देते रहे। जैसा कि हदीस में आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि 5 बातों पर अमल करो और बनी इसराइल को भी इन पर अमल करने की तलकीन करो। नाज़रीन मोहतरम, जब अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को इन अहकामात पर अमल करने की तलकीन की तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को इस हुक्म पर अमल करने में कुछ ताख़ीर हो गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपको 5 अहकामात बनी इसराइल को पहुँचाने का हुक्म दिया गया था।
आप उन्हें ये अहकामात पहुँचा दें या मैं पहुँचा देता हूँ। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ भाईजान मैं खुद ही पहुँचा देता हूँ, इसलिए कि मुझे इस बात का डर है कि अगर आपने मुझसे पहले ये अहकामात बनी इसराइल को पहुँचा दिए तो अल्लाह ताला मुझे सज़ा देंगे। चुनाचे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मस्जिद अक्सा में जमा किया और एक ऊंची जगह में खड़े होकर अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करने लगे। हम्द सना बयान करने के बाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे और आप लोगों को 5 बातों पर अमल करने का हुक्म दिया है और वो 5 बातें ये हैं। नंबर 1, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। शिर्क की मिसाल उस गुलाम जैसी है जिसको उसके मालिक ने सोने या चांदी के एवज खरीदा। वो गुलाम काम तो करता है लेकिन कमाई की रकम अपने आका के अलावा किसी दूसरे को देता है। अब बताओ तुम में से कोई आदमी भी इस बात को पसंद करेगा कि उसका गुलाम ऐसा हो? अल्लाह ताला ने ही तुम्हें पैदा किया है और वही तुम्हें रिस्क देता है, लिहाजा तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। नंबर 2, तुम खज़ू और खुशू के साथ नमाज अदा करो, क्योंकि जब तक तुम नमाज में दूसरी तरफ मुतवज्जा नहीं होते अल्लाह ताला भी तुम्हारी तरफ बराबर अपनी रज़ा और रहमत के साथ मुतवज्जा रहता है। नंबर 3, रोज़े रखो, इसलिए कि रोज़ेदार की मिसाल उस आदमी की तरह है जो एक जमात में बैठा हो और उसके पास मुश्क की थैली हो। वो मुश्क उसे भी और उसके साथियों को भी खुशबू से मुअत्तर करता रहे और रोज़ेदार के मुंह की बू का ख्याल ना करो, इसलिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़ेदार के मुंह की बू मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पाकीज़ा है। नंबर 4, अल्लाह ताला के अता करदा माल में से सदका दिया करो, इसलिए कि सदका देने वाले की मिसाल उस आदमी की तरह है जिसे दुश्मनों ने अचानक पकड़ा हो और उसके हाथों को गर्दन से बांधकर मुक्तिल की तरफ ले जा रहे हों और वो नाउमीदी की हालत में ये कहे कि क्या ये मुमकिन है कि मैं माल देकर अपनी जान छुड़ा लूं, फिर वो अपनी कुछ चीज़ें फदिया देकर दुश्मनों से जान छुड़ा ले। नंबर 5, दिन रात कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र किया करो, इसलिए कि अल्लाह का जिक्र करने वाले आदमी की मिसाल उस आदमी की तरह है जिसका दुश्मन तेजी के साथ पीछा कर रहा हो और वो आदमी भागकर किसी मजबूत किले में पनाह हासिल करके दुश्मन से महफूज हो जाए। बिलाशुबा इंसान के सबसे बड़े दुश्मन शैतान के मुकाबले में जिक्र इलाही में मशगूल हो जाना एक किले में महफूज हो जाने की तरह है। नाज़रीन मोहतरम, बुखारी मुस्लिम की हदीस में आता है कि जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमान की सैर करवाई गई। नाज़रीन मोहतरम, मेराज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे आसमान पर हज़रत यहया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों ने खुश आमदीद कहा। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यहया और ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं कि जिन्हें शहीद किया गया। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के ज़माने में दमिश्क का बादशाह किसी ऐसी औरत से निकाह करना चाहता था जिससे निकाह करना उसके लिए शरअन जायज़ नहीं था। उस बादशाह ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से ये मसला पूछा। आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह से फरमाया, उस औरत से निकाह करना आपके लिए हलाल नहीं है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने मना किया तो वो औरत नाराज़ हो गई। जब उस औरत ने महसूस किया कि बादशाह उस पर फरिश्ता हो चुका है तो उस औरत ने बादशाह से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद करने की फरमाइश कर दी। बादशाह ने एक आदमी को भेजा जो आप अलैहिस्सलाम को शहीद करके आप अलैहिस्सलाम का सर एक थाल में रख कर ले आया और मलका के सामने पेश कर दिया। सर उस हालत में भी ये कहता रहा कि ये औरत बादशाह के लिए हलाल नहीं है। आखिरकार उस औरत को सजा दी गई और उस औरत को ज़मीन में दंसा दिया गया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।